हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरैक्टिव सेशन ऑफ मैथफिश यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की कंटिन्यूएंस पार्ट। तो इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको बेसिक टाइप्स पढ़ाया था और अब हम लोग देखते हैं कि एडवांस्ड लेवल के सम्स को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। और अब जो आप देख पा रहे होगे कि ये सम्स कुछ टफ होती जा रही हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें देख रहे हैं आप, क्या दिया हुआ है, 3a/x माइनस 2b/y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये वाली एक इक्वेशन हो गई। और ये सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है मेरी, a/x प्लस 3b/y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अर्लियर क्लासेस में सिखाया था, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये इक्वेशन को लिख लेना है। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, दिस इज 3a/x माइनस 2b/y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर एक दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, a/x प्लस 3b/y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये वाली जो चीज़ है, ये इक्वेशन को, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3a 1/x माइनस 2b इंटू 1/y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और ये वाली चीज़ भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको अर्लियर क्लासेस में सिखाया था, -2 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक अज्यूम करना है। तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट 1/x इक्वल्स टू g एंड 1/y इक्वल्स टू h। हम लोग इसलिए अज्यूम कर रहे हैं ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो अब यही इक्वेशन को जब मैंने 1/x को अज्यूम कर लिया g, तो फिर मैं इसे कैसे रीराइट कर सकता हूँ, देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3a g माइनस 2b h प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। और ये वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, a g प्लस 3b h माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो, मुझे ये दो इक्वेशंस मिल गई है। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो सिंपली मैं इसे एक बार और लिख लेता हूँ, 3a g माइनस 2b h प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a g प्लस 3b h माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही कॉपी किया हुआ है। ठीक, तो अब आप देखो, तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो सपोज करते हैं कि ए जी को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसका, और यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, तो क्या है वो 1 है। ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो हम लोगों को क्या करना है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है और ये वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हमें मिला 3a g माइनस 2b h प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। और ये वाली चीज़ हमें क्या मिल गई, 3a g प्लस 9b h माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इसलिए करना है क्योंकि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये जो ए जी है ये एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये वाली प्लस वाली चीज़ माइनस में चेंज हो जाएगी और ये माइनस वाली चीज़ प्लस में चेंज हो जाएगी। तो उसी प्रकार मैं इसे काट दिया इधर। तो -2bh और -9bh इज इक्वल्स टू क्या हुआ, -11bh। और ये वाला +5 +6 इज इक्वल्स टू +11 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -11bh इज इक्वल्स टू -11। अब ये माइनस साइन यहाँ से कट गया, तो फिर क्या मिल गया मुझे, मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या मिल गया मुझे, 11bh इज इक्वल्स टू 11। अब ये 11 भी कट गया,
तो फिर एक्चुअल में क्या मिला मुझे, बी एच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये जो h है, यहाँ पर मैंने क्या एज्यूम किया था h को, यहाँ पर मैंने h को एज्यूम किया था 1/y। तो अभी हम लोग उसे कुछ नहीं करते हैं, उसे बी एच ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूटिंग करना पड़ेगा ये बी एच वाली वैल्यू को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी एच, ठीक है। तो कोई भी एक इक्वेशंस ले लेता हूँ मैं, जैसे ये वाली इक्वेशन मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या दी हुई है, ए जी प्लस 3BH माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और बी एच की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 1। तो ए जी प्लस 3 और बी एच की वैल्यू 1 हो गई, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ए जी और ये 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, ए जी इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ए जी का वैल्यू क्या मिला मुझे, -1, और बी एच की वैल्यू क्या मिली थी मुझे, 1, ठीक है। तो अब चलिए g की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो g की वैल्यू में हम लोगों ने क्या लिया था, चलिए ऊपर से देखते हैं, 1/x लिया था, ठीक है। तो ये 1/x कर दिया, -1, और यहाँ पर जो बी एच है इज इक्वल्स टू 1, तो h की जगह हम लोगों ने 1/y ली थी इज इक्वल्स टू 1। तो क्या आया मेरा, a इज इक्वल्स टू -x, और यहाँ पर क्या आया, b इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो गया यहाँ पर कि अगर आपको क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई में क्या होगा कि हम लोगों को ये पॉजिटिव में करना होगा, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आई मेरी, x इक्वल्स टू -a, ये वाली मेरी एक आंसर हो गई। और दूसरी आंसर y की वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल्स टू b, ठीक है। तो ये वाली मेरी आंसर हो गई। देखिए ये सम थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये सम्स काफ़ी आसान होती चली जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या मिला, x इक्वल्स टू -a और b इज इक्वल्स टू y, ऑलराइट। तो आइए चलिए बढ़ते हैं दूसरे सम की तरफ और देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा सम्स है, और ये ऑलरेडी आपके सीबीएसई बोर्ड 2008 में और 2009 में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखिए इसे कैसे करते हैं। अगेन आप देख पा रहे होगे कि दोनों इक्वेशंस, यहाँ पर दो इक्वेशंस है, ये वाली एक इक्वेशन है और ये वाली सेकेंड इक्वेशंस है। तो यहाँ पर दोनों में ही x-1 और यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ पर y-2, यहाँ पर भी y-2 है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसे प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये इक्वेशंस मैं दो साइड्स में लिख लेता हूँ। जैसे ये वाली दी हुई है मेरी ऐसे, x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल्स टू 2, और इधर में क्या दिया हुआ है मेरा, 6/x-1 माइनस 3y-2 इज इक्वल्स टू 1। तो अगेन सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट 1/x-1 इज इक्वल्स टू a एंड 1/y-2 इज इक्वल्स टू b। ये मैंने अज्यूम कर लिया, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ये वाली इक्वेशन को मैं रीराइट कैसे कर सकता हूँ, दिस इज सिंपली 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गई मेरी। और यहाँ पर ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1, ये वाली क्या हो गई मेरी इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से लिख लेता हूँ, क्या मिला मुझे, 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर क्या मिला, 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हम लोग चलिए ये इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं। तो एलसीएम हम लोग को निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 इज, आप बताइए क्या होता है, 5 एंड 6 इज 30। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये वाली इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो जब मैंने इक्वेशन
3 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो मुझे क्या मिल रहा है 30A प्लस 6B इज इक्वल्स टू 12। और जब ये वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो क्या मिल रहा है 30A माइनस 15B इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाली साइन माइनस, ये माइनस वाली साइन प्लस और ये प्लस वाली साइन माइनस, तो ये कट गया मेरा। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया प्लस 6B प्लस 15B इज इक्वल्स टू पॉजिटिव में 21B। और ये वाली चीज़ क्या हो गई मेरी 12 में से अगर 5 माइनस कर दूं तो क्या बचा मेरे पास 7। तो B इज इक्वल्स टू 7/21 विच इज़ नथिंग बट 1/3। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 1/3। और B को हमने क्या एज्यूम किया था, B को हमने ये वाली चीज़ एज्यूम की थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो B की वैल्यू क्या हमने एज्यूम की थी 1/y माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1/3। ये सिंपली मैंने ये B की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी जो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर एज्यूम की थी। ठीक है, तो ये क्या मिल गया मुझे 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2। और ये -2 जब इधर चल जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 इज इक्वल्स टू y। तो सिंपली 5 इज इक्वल्स टू y। तो y की तो वैल्यू आ गई मेरी, y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि b की वैल्यू क्या मिल गई थी मुझे 1/3। तो इसे कोई भी एक इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। चलिए लेट्स से ये वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। इसमें क्या करना है हमें, ये b की वैल्यू को 1/3 से सब्स्टिट्यूट करना है। तो 5a प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 5a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/3, ये मैं लिख सकता हूँ। तो 5a इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5/3। और ये वाली जो a है, ये 5 जब उठ के इधर से जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी इधर, तो ये 5 कट गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/3। ठीक है, तो a की वैल्यू भी 1/3 आ गई। अब a की क्या वैल्यू हमने अज्यूम की थी, हमने a की वैल्यू में अज्यूम किया था 1/x माइनस 1। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये सिंपली क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा ऐसे x माइनस 1, और ये जब -1 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो सिंपली क्या आ गई हमारी x की वैल्यू 4। ठीक है, x की वैल्यू इधर से 4 आ गई, और इधर हमने y की वैल्यू तो निकाल के रखी थी, वो है y इज इक्वल्स टू 5। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, और जब भी आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे कर पाएंगे। ये जो एडवांस्ड लेवल के सम्स अभी हम लोग देख रहे हैं, ये सिंपली प्रैक्टिस आप जितना अच्छे से करोगे आप उसे इतना ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में और देखते हैं कि कुछ और एडवांस्ड लेवल के सम्स और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।